स्टूडेंट प्लीज, आज हम सीख रहे हैं कोडिंग प्रोसेस। है ये आपको वर्ड की शीट नजर आ रही है, वर्ड फाइल है। ये कोडिंग प्रोसेस क्या चीज होती है इसको देखिएगा बेटा। हमारे पास एक चीज होती है जिसे क्वेश्चनर कहते हैं। हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला काम हमें हमारा क्या होता है बेटा कि उस डेटा को एसपीएसएस में पंच इन करना है। ये जब हमारा काम होता है तो ये एसपीएसएस होता है बेटा। इसमें अगर थोड़ी देर बाद मैं इसकी आपकी शीट दिखाऊंगा, इसमें ना कोई वेरिएबल नेम पहले से डिफाइन नहीं होते हैं, उनके टाइप्स डिफाइन नहीं होती हैं। तो और फिर मशीन के साथ एक और मसला है, ये नंबर के अलावा कोई और चीज समझता नहीं है। जबकि इंसान बाज़ औक़ात ना नंबर से इतना इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता, वो उन नंबर्स को किसी खास लेवल में वो ट्रांसफॉर्म चाहता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको किस तरह होती हैं ये सिखाएंगे। से सबसे पहले आप ये अगर डमी क्वेश्चनर देखना चाहें, ये आपको नजर आ रहा है जेंडर, एज, उसके मुख्तलिफ वैल्यूज, फिर फैमिली, इनकम, प्रोग्राम, वॉच, रेजिडेंस और फिर कुछ स्टेटमेंट्स है जिससे वो एग्री डिसएग्री कर रहा है। साथ में हमने मैनुअल कोड बुक बनाया हुआ है। मैनुअल कोड बुक में देखें बेटा दो चीजें अलग हैं, वेरिएबल नेम और स्पेसेस नेम। इसमें क्या डिफरेंस होता है, जब ये हम उसमें जाएंगे स्पेसेस में तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मशीन और इंसान में क्या फर्क है, कि मशीन सिर्फ नंबर समझ रहे हो, इंसान क्या होता है कि कुछ वर्ड्स भी समझता है। तो अब यहाँ देखिए वैल्यूज के खाने में आप सारा चीजें देखें, 1 मेल 2 फीमेल। जब मैं 1 मेल और 2 फीमेल डिफाइन करूंगा तो फिर वो स्पेसेस क्या करेगा, जब भी मैं जेंडर के कॉलम में 1 लिखूंगा या 2 लिखूंगा तो वो उनको मेल और फीमेल समझेगा। फिर हमारे पास एक और चीज होती है नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल। सही बेटा, ये भी हम थोड़ी देर बाद आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल मैं नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल पे नहीं जाना चाहता। अब ये सारी चीजें हम ना स्पेसेस पे करने वाले हैं। मैं स्पेसेस पे मूव कर रहा हूँ। सही बेटा, सबसे पहले मैं स्पेसेस की फाइल आपके सामने लाता हूँ। राइट, ये स्पेसेस की फाइल आगे से। अच्छा, स्पेसेस की फाइल आपको नजर आ रही है। ये जी फाइल सर। बिल्कुल कैसी फाइल है, जिस तरह एक्सेल की फाइल होती है, लेकिन ये एक्सेल से कुछ डिफरेंसेस भी रखती है। वो डिफरेंसेस आप देखिएगा। सबसे अहम डिफरेंसेस का और स्पेसेस एक्सेल का क्या है बेटा, एक्सेल में यहाँ शीट 1 होती है, फिर यहाँ एक प्लस का साइन होता है जिसको प्रेस करके आप नई शीट्स ऐड कर सकते यहाँ हैं। पे नई शीट नहीं होती, जी कोई शीट नहीं खोल सकते ना सर? हाँ, अब नई शीट्स भी खोल सकते हैं। एसपीएसएस में ऐसा नहीं है, ये डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू रहेंगे। अच्छा, एक्सेल में जो शीट्स होती है वो डिसकनेक्टेड होती हैं, आप उनको फार्मूले के साथ के जरिए कनेक्ट करना चाहें तो वो आप पे मुनहसर है। यहाँ एसपीएसएस में ये दोनों फाइलें क्या होती है, वेल कनेक्टेड होती हैं। डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू क्या होती हैं, एक दूसरे से सिंक होती हैं, ये दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं। अच्छा, ये इन दोनों का काम बड़ा मुख्तलिफ है। डेटा व्यू में हम डेटा इंसर्शन करते हैं, वेरिएबल व्यू में हम ये कोड बुक डिफाइन करेंगे कि क्या क्या वेरिएबल्स है। आपको नजर आ रहा है बेटा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मेरे पास वहाँ वेरिएबल है जेंडर। सही है, मैंने जेंडर लिखा। सही है, इसको प्रेस किया। सही है, आप लोगों को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स ये स्पेसेस की फाइल? जी सर। स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब यहाँ जी देखिए, सर। यहाँ कुछ काम खुद ब खुद होगा। अच्छा, हमारे सारे वेरिएबल्स ना न्यूमेरिक रहेंगे, इसको हम कुछ और नहीं करेंगे। यहाँ मैं वैल्यूज पे आता हूँ। वैल्यूज पे ना ये जगह इतनी थी, अगर मैं वैल्यूज को इन्वोक करना चाहूँ तो यहाँ पे करूंगा तो ये इस तरीके से ये जगह आएगी और फिर ये 2 स्टेप्स में होगा। अगर मुझे इसे डायरेक्ट इन्वोक करना है तो मैं यहाँ इस जगह पे क्लिक करूंगा, इस एंड वाले पार्ट पर, और ये आ जाएगा। मगर इस तरीके से ये आ जाएगा। से 1 मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मेल आ जाएगा लेबल में। वेरी नाइस, लेबल में डाल दूंगा। और ये सारा मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चनेयर को देख के कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने जी आप सर। आसानी के लिए वो मैनुअली भी बना दिया था। जब मैं ये काम कर चुका होता हूँ तो फिर मुझे आखिर में ओके प्रेस करना है। अच्छा सुन प्लीज, ये नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल की कहानी हम थोड़ी देर बाद सीखने की कोशिश करेंगे जब सारे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। नॉमिनल, नेम, नोम। सही बेटा, जेंडर मेल फीमेल ना, ये किसी को कम ज्यादा करार नहीं दे सकता। सही है, मेल फीमेल माशाल्लाह बराबर है, और आजकल के दौर में तो बिल्कुल ही बराबर हो गया। सही बेटा, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद व अयाज ना। अगर अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो इस शेर को थोड़ा इस तरह बनाते, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूदा और अयाज, न कोई बंदी रही न कोई बंदी नवाज ना। तो इस तरह शेयर करके वो सारे जेंडर इक्वलिटी आ जाती है इसमें। सही है बेटा, तो स्टूडेंट प्लीज ये जेंडर हमने कर लिया। इसी तरीके से हम अगर फाइल में वहां देखते हैं, अच्छा मैं आपको फाइल शो नहीं करा रहा, सिर्फ जबानी बताऊंगा। सही बेटा, दूसरा वेरिएबल एज, 1 to 10 एक ग्रुप है, 11 to 20, 21 to 30, मोर देन 30। अब मैं यहाँ आके आपको ये डिफाइन करके बताऊंगा। से दूसरे पे मैं गया एज है, और एंटर जैसे प्रेस करता हूँ वो सारा काम ये कर देता है। 1 to 10, 2
11 to 20, okay? 3 21 to 30, 4 more than 30, right? अच्छा यहाँ देखिएगा बेटा, ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बड़ा है ना, सही है, ऐसा है 1 to 10, 11 to 20, तो ये ऑर्डिनल होंगे। जहां पे कम ज्यादा का फैसला होगा किसी भी तौर पे, आप कह सको यार ये एक ग्रुप बड़ा है दूसरा ग्रुप छोटा है, तो फिर क्या होगा बेटा, वहां पे ऑर्डिनल हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो प्लीज अगला वेरिएबल ना, मैं आप लोगों को सीट नहीं दिखा रहा, फैमिली इनकम, और वहाँ 3 वैल्यूज है, लो मिडिल हाई। क्या बेटा, लो मिडिल हाई। बीएसएस पे आया बेटा, यहाँ मैंने बेटा प्लीज आप लोगों को कोई बात नहीं करनी तो अपनी माइक बंद कर लेना कि बैकग्राउंड साउंड कम से कम हो सके बेटा। अब मैंने फैमिली इनकम, बेटा यहाँ फैमिली इनकम में मैंने एफआई लिखा, वजह क्या है बेटा, एसपीएसएस में अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें, जैसे मैंने ये पूरा नाम लिखा, देखें फैमिली इनकम मैंने पूरा, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे एक मैसेज देता है, वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर। तो तुम कहोगे यार ये इसको स्पेसेस को मेरे कैरेक्टर का कैसे पता चला, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या करता है कि स्पेस अलाउ नहीं करता। तो हम हमारे पास एक ऑप्शन है, हम फैमिली इनकम ना यहाँ लेवल में लिख सकते हैं। अब आपको याद आ रहा है मैंने ना एसपीएसएस नेम एंड वेरिएबल नेम, तो भाई एसपीएसएस नेम लिखने के कुछ रूल्स हैं। अगर मैं समझता हूँ कि वेरिएबल नेम इससे पूरा वाजे नहीं हो रहा तो मैं उसका लेवल दे सकता हूँ एफ आई। कोई डर जाएगा कि यार एफ आई का ना कोई छोटा भाई या बड़ा भाई आ गया, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, फैमिली इनकम। तो बेटा यहाँ गए हम, यहाँ हमने लिखा 1, लो, 2, मीडियम, 3 हाई, राइट, लिख दिया हमने। ये भी देखो बेटा, कोई अमीर है कोई गरीब है, ये बड़ा ऑर्डिनल किस्म की चीज है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अगले वेरिएबल पे हम जाते हैं। अगला वेरिएबल हमारा है बेटा, हमारे पास ना कुछ प्रोग्राम है, टॉक शो, ड्रामा, कार्टून और अदर्स, ये आप वॉच करते हो कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों से ना ये फाइल शेयर करना चाहूंगा ना, ये जो हमारी ना ये वाली फाइल है ना, यार मैं चाहूंगा कि ये फाइल आप देखें, उसकी खास वजह है, यहाँ पे मैं आपको फाइल दिखा रहा हूँ बेटा। यहाँ देखिएगा मेल फीमेल, नहीं ये प्रोग्राम वॉच, टॉक शो यस नो, ड्रामा यस नो, कार्टून यस नो। अब देखें ये असल में एक सवाल नहीं है, 4 सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है टॉक शो आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये एक सवाल हो गया। आप ड्रामा देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये दूसरा सवाल हो गया। इसी तरह 2 दूसरे सवाल हो गए कि कुछ और देखते हैं या नहीं देखते हैं। सही, तो इसको मैंने 4 मुख्तलिफ क्वेश्चन ट्रीट करूंगा। सही, अब मैं जाता हूँ, कहाँ गई यार, वो फाइल कहाँ गायब हो गई, बंद नहीं हो गई यार, अनटाइटल्ड। यार मेरी फाइल कहाँ चली गई, ये कोई स्क्रीन इसने क्लिक की हुई। बेटा आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, एसपीएसएस की स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जी सर। शुक्र है यार, मुझसे वहां गायब हो गई थी, मैं बड़ा परेशान हो गया था। अब देखें मैं क्या लिख रहा हूँ वेरिएबल नेम ना, पहले क्या था, टॉक शो वॉच, यहाँ मैं लिखता हूँ डू यू वॉच टॉक शो। इस तरह मैंने क्वेश्चन लिख दिया। सही, अब यहाँ देखें बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 yes 0 no। सही, ये हो गया। यहाँ देखिए बेटा, ये नॉमिनल है हमारे पास। सही, अच्छा दूसरा क्या था बेटा,
फाइल पे मैं जाता हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं। ड्रामा, कार्टून एंड अदर्स, सही ना बेटा? तो अब हम ड्रामा और कार्टून अदर्स ना, ठीक है, ड्रामा वॉच, कार्टून वॉच, अदर्स वॉच, ये मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पे अब लिखता हूँ, ओहो ये नीचे 2-3 वेरिएबल खुद बन गए, इनको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ देखिए ये बटन क्लियर ना, इससे खत्म हो जाते हैं। से डू यू वॉच ड्रामा, डू यू वॉच कार्टून, डू यू वॉच अदर्स। सही, ये बड़ा आसान सा है ना, इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं फील होगी। सही। अच्छा एक और चीज़ है, अगर आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चन है जिनके लेवल सेम है ना, तो आप इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी किया, सही, यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। सही, इसी तरीके से ये भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। आप समझते हैं कि यार ये 2-3 चीज़ें सेम है। अच्छा है, ये हो गया। सही, थोड़ा तेजी से हो गया। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, रेजिडेंस है। सही, मैं खुद देखता हूँ, आप लोगों को शो नहीं कर रहा, यहाँ नहीं है। सही है, कराची और अदर्स, रेजिडेंस में क्या है, कराची और अदर्स है। सही, स्टूडेंट प्लीज आपको स्पेसेस की फाइल नजर आ रही है? तो अब मैंने जी सर। बेटा रेजिडेंस, सही, और यहाँ पे मैंने 2 जगह डिफाइन की ना, एक क्या है कराची, और 2 पे मैं क्या कर देता हूँ, अदर्स। बेटा ये नंबर आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना, तो हम बिल्कुल बेसिक इसलिए रखते हैं कि वेरी नाइस हो जाए। अच्छा आखिर में अब 4 स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट को ना मैं नाम दे रहा हूँ S1, S2, S3। ये आपके जो रिसर्च में ना कंस्ट्रक्ट्स होते हैं ना, आप लोगों ने रिसर्च का कोर्स पढ़ा होगा ना, तो वहाँ होते हैं कि जी सर, आपके क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। अच्छा मिसाल के तौर पे एक सेटिस्फेक्शन है ना, 5 मुख्तलिफ स्टेटमेंट से मेजर हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ा उसका भी जी आपको सर। बताऊंगा थोड़ी देर बाद ना। यहाँ देखिएगा, मैंने क्लिक किया, 1 मीन्स स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री है, 2 मीन्स डिसएग्री है, 3 मीन्स न्यूट्रल, या बाज़ औक़ात नीदर एग्री नॉर डिसएग्री, इस तरह की स्टेटमेंट भी लिखी जाती है। 4 एग्री। अच्छा मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा है ना, इसकी 2 वजूहत हैं कि एक तो रोज़ा है और दूसरा मैं इतना कंप्लीट लिखता भी नहीं हूँ। है ये 2 हो गए। अच्छा अब चूंकि ये सारे स्टेटमेंट में सेम है, तो अब हमारे पास यहाँ देखिएगा, हमने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ कर दिया से। अच्छा ये सारे के सारे ना मैं स्केल समझ रहा हूँ से, ये सारे स्टेटमेंट ना अक्सर आप रिसर्च में देखेंगे ना कि वो जब फाइनल कंस्ट्रक्ट बनाते हैं उसको स्केल लेते हैं, लेकिन इसको ऑर्डिनल लेते हैं। ये आपके पास ना एक कोड बुक बन गई से। जब ये कोड बुक बन जाए तो यहाँ डेटा व्यू को आप देखिएगा, डेटा व्यू में भी अब चेंज आ जाएगा। पहले डेटा व्यू में ये कुछ नहीं था जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये रेजिडेंस की जगह मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ और इनकी जगह थोड़ी सी कम कर देता हूँ, यहाँ तक आ गई बेटा। ये देखिए कोड बुक आपकी बन गई है, यानी आपका क्वेश्चनर जो है उसको हमने क्या कर दिया, अब ये इस तरीके से, पहले बार बार लिखे हुए आते थे जैसे आप ये देख रहे हो ना बेटा। अब जो जो हमने डिफाइन कर दिया वो बार नहीं है। अच्छा आप ना अगर कोई और स्पीसीज का वर्जन इस्तेमाल करेंगे ना, मिसाल के तौर पर 20, 21 ना, तो उसमें ये ना जो टाइप है ना ये नजर नहीं आए होंगे। ये जैसे ये स्केल, ये 3 गोले जो नॉमिनल के लिए हैं और ये 3 बार जो कि ऑर्डिनल के लिए नजर नहीं आएंगे, तो वो कोई मसला नहीं है, वो थोड़ा कुछ पिछला वर्जन है। और वो मेरे ख्याल में 20, 21 ज्यादा बेहतर है। 24 ना ये लोड होने में 2 मिनट लेता है, या मेरा कंप्यूटर पुराना होगा, इसकी पावर कम होगी से, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप 20, 21, 22 हो आपके पास, ना कि ये 24 वाला हो। सही बेटा, सुन प्लीज। अब हमारे पास ना कोड बुक बन चुकी है, सही। इस कोड बुक को जब हम बना चुके हैं तो अब हमारा अगला काम क्या होता है। सपोज करो कि आपके पास कुछ क्वेश्चनर्स हैं, सही है। एक शख्स है उसका नाम है नौमान, वो कहता है कि यार मेरा जेंडर ना मेल है, सही है, सही है। अच्छा यहाँ इस बटन को भी मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये नंबर और इसमें कन्वर्ट करता है ना। तो पहले मैं इसको ना ये नंबर में रखता हूँ जब डेटा फीड कर रहा हूँ ना, सही। अब यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ लिखा कि इनकम ग्रुप एज ग्रुप 2 है, इनकम ग्रुप 3 है, टॉक शो नहीं देखता,
सही है। ड्रामा नहीं देखता, कार्टून नहीं देखता, कुछ और देखता है। रेजिडेंस ये कराची में रहता है, हर बात से एग्री या स्ट्रांगली एग्री करता है। सही है। दूसरा बंदा, वो भी मेल है। सही है। उसका एज ग्रुप है 3, फैमिली इनकम उसकी मिडल है। तो ये टॉक शो भी देखता है, ड्रामे भी देखता है, कार्टून भी देखता है, कुछ और नहीं देखता। ठीक है। इसके बाद टाइम कहीं और रहता है ये, और हर बात से एग्री या डिसएग्री, है ना, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री करता है। एक और बंदा है, वो मेल है, फीमेल है। ठीक है। उसके एज ग्रुप 2 है, फैमिली इनकम उसकी हाई है, टॉक शो नहीं देखता, ड्रामा नहीं देखता, कार्टून नहीं देखता, अदर्स भी नहीं देखता। यार बहुत ही अच्छा इंसान है यार, वेरी नाइस। अच्छा, और जुमलों से एग्री करता है, फॉर एग्जाम्पल ना, ये आगे बेटा। इसी तरीके से ना, अगर हम 3 फीट कर सकते हैं तो हम 300 भी फीट कर सकते हैं। सही है ना बेटा। अब हमारे पास ये बटन को देखो बेटा, ये जो बटन है ना, ये वाला वैल्यू लेवल्स। ठीक। अब यहाँ देखो बेटा, इस तरह नजर आ रहा है। और इसको दोबारा बताता हूँ, तो ये इस तरह होता है। तो ये हमारे पास ना कोड बुक बन गई। हमने क्या चीज सीख लिया बेटा, कोड बुक बनाना सीख लिया। सही है बेटा। अच्छा स्टूडेंट प्लीज, मैं ना इस वीडियो को ना यहाँ तक बनाना चाहता हूँ कि यहाँ तक बने से। फिर उसके बाद ना, अब मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ, पॉज करता हूँ। क्या क्या है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। यहाँ तक हो जाएगी ना, फिर आगे मजीद नहीं होगी। से ये हमारे पास एक चीज होगी से।